we are going to start with chapter number 7, rocks, minerals and soil. In this chapter we will study about different types of rock. आपने देखा igneous rock होते हैं, sedimentary rock होते हैं और metamorphic rock होते हैं. तो हम different types of rocks पढ़ेंगे, कुछ minerals पढ़ेंगे और soil पढ़ेंगे. Let's start with the rock. Rocks are found everywhere on the earth. They are present on mountain, under the soil or even under the water. वो आपको mountains में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सॉइल के अंदर मिलेंगे और वाटर के अंदर मिलेंगे. दे आर द हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट का जो हार्ड पार्ट होता है ये वो. ऑल द रॉक्स आर मेड ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. जो भी रॉक्स हैं वो आपके जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं मिनरल्स उनसे बने. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स होते हैं. दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. आप देखेंगे जो आपके रॉक्स है वो डिफर करते हैं साइज में, शेप्स में, फॉर्मेशन में. ठीक है, और उसके कॉम्पोजिशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rock. Now igneous rock, igneous a Latin word, refers to heat or fire. Igneous rocks are formed from magma, molten rock found deep inside the earth. ये किससे बने? मैग्मा से बने हैं. जो भी मॉल्टन रॉक है जो आपको कहाँ मिलता है? अर्थ के अंदर मिलता है. ठीक है, जो मैग्मा है वो बाहर आता है, कम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इंटेंस प्रेशर फ्रॉम विद इन द अर्थ. किसकी वजह से? इंटेंस प्रेशर जो कहाँ होता है? आपके अर्थ के अंदर होता है. सम ऑफ द मैग्मा रिमेन इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सम ऑफ इट कम्स आउट द अर्थ ऑफ द सरफेस. कुछ तो मैग्मा अर्थ के अंदर ही रहता है और कुछ क्या होता है? अर्थ के बाहर आ जाता है. ठीक है, जब आपने देखा होगा जब लावा कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्या बनाता है? वो इग्नियस रॉक बनाता है. नाउ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक को भी हमने सब डिवाइडेड करा है. फर्स्ट इज प्यूमाइस. अगर हम प्यूमाइस की बात करें, ये लाइट कलर्ड रॉक होता है. ठीक है, ये क्विक कूलिंग से बनता है. कूलिंग जो होती है, ठीक है, जब क्या होती है? बहुत ज्यादा बारिश होती है. ठीक है, दिस फॉर्टनाइस इज ड्यू टू लॉट ऑफ एयर, फुल होल्स ऑफ. ये क्या होता है? बहुत ज्यादा पोरस होता है और स्पॉन्जी होता है. कैसा होता है? पोरस होता है और स्पॉन्जी होता है. इसको हम बॉडी स्क्रबर के फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, नाउ ऑब्सिडियन. इट इज फाउंड व्हेन लावा कूल्स रैपिडली अबव द ग्राउंड. इट इज यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर. इट इज वेरी स्मूथ एंड ग्लासी. ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और ग्लासी होता है. ठीक है, बेसॉल्ट की बात करते हैं. ये हार्ड और वॉल्केनिक रॉक है. कैसा है? हार्ड है और वॉल्केनिक रॉक. ठीक है, इट एजेस आर वेरी शार्प. और जिसकी एजेस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? शार्प होती है. आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं. नाउ ग्रेनाइट. इट इज फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज हार्ड रॉक ऑफ डिफरेंट शेड्स. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल लाइक क्वार्ट्ज, मीका और फेल्डस्पार. ठीक है, ये तीनों मिनरल्स इसमें आपको मिलेंगे और ये व्हाइट और ग्रे कलर होता है, थोड़ा सफेद और ग्रे कलर का होता है. ठीक है, आपने देखा होगा जो मेटालिक रोड्स बनती है, ठीक है, उसमें इसका यूज करा जाता है. नाउ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ड्यू टू रेन, विंड, रिवर फ्लो डाउन माउंटेन्स, द रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू टिनी पीसेस. जब रॉक क्या होता है? टूट जाता है टिनी पीसेस में. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं. ठीक है, और रिपीटेड डिपोजिशन जो होता है लोअर, आप इसमें देखेंगे रिपीटेड डिपोजिशन की वजह से वो नीचे की तरफ प्रेस डाउन हो जाता है. ठीक है, thus they are hardened into rock since they are made up of small particles of sediment. They are called sedimentary rock. क्योंकि छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं और सेडिमेंट्स के बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है. आप इसमें देखेंगे जो 5% ऑफ द टोटल अर्थ रॉक है वो आपका किसका बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक का ही बना हुआ है. नाउ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल और लाइमस्टोन. ये क्या है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है. मैंने आपको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक बताए थे, जैसे प्यूमाइस. ठीक है, प्यूमाइस हो गया आपका, ऑब्सिडियन हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट. ये सारे क्या है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. जैसे हम बात करते हैं सैंडस्टोन. मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड व्हिच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर. It is of many colors. The color of sandstone depends upon the color of depositing sand. जो सैंड का कलर है और उसके कलर पे क्या होता है? डिपेंड होता है. ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा फेमस रेड फोर्ट है या कुतुब मीनार है, या किसका बना हुआ है? ये आपका सैंडस्टोन का ही बना. ठीक है, नाउ
When gravel, pebbles and stones get cemented, जब हम gravels और pebbles और stones को cement कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Conglomerate. Shale क्या होता है? Deposition of clay and mud particles. जब deposition होता है किसका? क्ले का और मड पार्टिकल्स का, ठीक है. इट इज सॉफ्ट रॉक. ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट रॉक होता है. इट इज मेनली यूज टू मेक्स ब्रिक्स एंड सीमेंट. इसका यूज हम किसमें करते हैं? ब्रिक और सीमेंट्स बनाने. लाइमस्टोन मेड अप ऑफ मिनरल कैल्साइट विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ सी एनिमल. व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं तो बॉटम, सी के बॉटम में चीज जम जाती है, ठीक है, और स्टिक हो जाती है और क्या बना लेती है? एक तरीके की लेयर बना लेती है. It is used in making cement and bricks. Chalk is one form of limestone. Chalk भी अपने आप में एक form of क्या है? Limestone. Now metamorphic rock. आपने देखा होगा जो भी changes होते हैं. Metamorphic means meta मतलब change और morph means form. Change of form. ठीक है. जब क्या हो जाती है? जब igneous और sedimentary rock changed into a metamorphic rock over a time due to high pressure and temperature. जो igneous और sedimentary rock होते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है. दीज रॉक्स आर मोर कॉम्पैक्ट एंड डेंस. दे आर द लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ रॉक. ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक: मार्बल, स्लेट, जेनेस, क्वार्ट्जाइट. मार्बल की बात करते हैं. देखो हमने घर में भी हम मार्बल का यूज करते हैं, ठीक है. फ्लोरिंग के लिए, स्टेचूज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? मार्बल का यूज करते हैं. जैसे अगर हम बात करें ताजमहल, वो किसका बना है? व्हाइट मार्बल का बना है. स्लेट की बात करते हैं. ये भी एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है. इसमें आपको क्ले, मीका और कुछ अदर मिनरल्स मिले. ये भी इसके जो फॉर्म होते हैं स्मूथ होते हैं और हार्ड स्टोन होता है, ठीक है. इसकी भी फाइन लेयर होती है. ये स्लैब्स, ब्लैक बोर्ड, स्लेट्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है. जो टीचर्स यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड, वो किसके बने होते हैं? इसी के ही बने होते हैं. जिन्हें ये क्या है? मेटामॉर्फिक ऑफ इग्नियस रॉक. इट इज लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है. ये आपको ये बिल्डिंग स्टोन है. क्या है ये? बिल्डिंग स्टोन है. क्वार्ट्जाइट की बात करते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक रॉक सैंडस्टोन. इट हैज क्रिस्टलाइन टेक्सचर. जो इसका टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है. ये भी आपका स्टैचूज वगैरह बनाने में काम आता है. नाउ मिनरल्स. मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर. दे मे बी वेरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. दे आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोसेस. दे आर मेजर कंटेंट ऑफ रॉक. मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप. अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स 2 तरीके के होते हैं. एक होता है मेटालिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटालिक. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिसमें आपका मेटल प्रेजेंट होता है. वो क्या होते हैं? आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल ओर्स आर बॉक्साइट, पायराइट, हेमेटाइट. दीज ओर्स कैन बी प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन विच आर यूज्ड टू मेक वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. इससे हम वायर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में काम आता है. जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये आपके ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है, ठीक है. नाउ नॉन मेटालिक मिनरल्स. इसमें मेटल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपका कोल हो गया, ये क्या है? आपका नॉन मेटालिक, ठीक है. कोल इज फाउंड बाय डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स. Swampy forest. When they died, they got buried into the swamps. They get covered by layers of mud, sand, and more layers of dead plants. ये mud से, sand से और किससे कवर कर देते हैं? dead plants. Now, coal is important source of energy. ठीक है, इसके अलग अलग पर्पसेस है. इसको हम यूज करते हैं एज फ्यूल. स्टीम इंजन को रन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है. और ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज करा जाता है. कुकिंग और हीटिंग के लिए भी घरों में इसका यूज करा जाता है. दे आर मेजर यूज ऑफ कोल आर एज फॉलो. जैसे लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट, पीट और बिटुमेन. ये सारे क्या है? मेजर टाइप्स ऑफ कोल है. सबसे पहले आप लिग्नाइट पढ़ेंगे. ये ब्राउनिश और ब्लैक कलर का कोल होता है. ये ब्राउन कोल भी कहते हैं इसे. ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये क्या फॉर्म करता है? लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड का टोटल कोल रिजर्व. सबसे ज्यादा कोल रिजर्व आपका किसका मिलता है? लिग्नाइट का मिलता है, ठीक है. एंथ्रासाइट की बात करते हैं. ये एक हार्ड कोल है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है. बेस्ट कोल. जब इसको हम बर्न करते हैं तब इसको बेस्ट कोल कहा जाता है. ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक देता है. पीट इज यूज लेस एज इट गिव्स वेरी लेस हीट ऑफ बर्न. अगर पीट की बात करें उसका यूज बहुत कम है क्योंकि वो बहुत कम हीट देता है जब हम उसे बर्न करते हैं, ठीक है. लास्ट इज बिटुमिनस. इट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग. इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कोल. इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कोल कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल इज पेट्रोलियम। आपने देखा होगा पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, लाइक पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. It is dark colored, thick crude oil. Petroleum was formed when small plants and animals got buried under a 6 million of years. जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को बरी करा गया था मिलियन ऑफ ईयर को, जब ये फॉर्म हो. ठीक है. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड बॉडीज वर कन्वर्टेड स्लोली इनटू पेट्रोलियम. धीरे धीरे क्या हुआ, डेड बॉडीज किस में कन्वर्ट हो गई, पेट्रोलियम. और इस पेट्रोलियम को ही हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल. ठीक है. इट कैन नॉट बी यूज इन नेचुरल स्टेट, सो इट इज रिफाइंड एंड कन्वर्टेड. इसको हम नेचुरल स्टेट में नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए हम इसको रिफाइन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीजल और पेट्रोल. ठीक है, टू रन व्हीकल. इन इंडिया पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस. सम ऑफ दीज आर अनकलेश्वर इन गुजरात, दिसबॉय इन असम एंड बॉम्बे हाई ऑन मुंबई कोस्ट. नेक्स्ट इज सम रॉक्स आर प्रेशियस, दे आर यूज्ड एज जेमस्टोन. जैसे रूबी हो गया, एमरलैंड हो गया, टोपाज, सैफरन एंड डायमंड. Gemstone are found in forms of crystal. They polished. They are very beautiful and are used in jewelry. ये बहुत ही ज़्यादा beautiful होते हैं. इसमें यूज करा जाता है इनको ज्वेलरी में. देखा ना, हम डायमंड का नेकलेस पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, इनका यूज हम किसमें करते हैं, ज्वेलरी. Many other minerals such as calcium, iron and potassium are required for the growth and development of the body. We get these form of vegetable and fruits we eat. Plants obtain these minerals from the soil. और plants is मिनरल्स को ऑब्टेन करता है कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल. देखो मिनरल जैसे क्वार्ट्स, आपने इसकी वॉचेस देखी होंगी, टैल्कम पाउडर देखा होगा, ग्रेफाइट की पेंसिल, डायमंड की ज्वेलरी, कॉपर के इलेक्ट्रिक वायर्स और मीका के आपने वेल्डिंग रॉड्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखे होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल. The uppermost layer of earth crust is called soil. It is made up of teeny pieces of rock, remains of dead plants and some microorganisms also live in soil. कुछ microorganism होते हैं जो कहाँ रहते हैं, soils में रहते हैं. Soil has many layers. The different layers of the soil are referred to as soil profile. देखो different layer होती है soil की, हम क्या कहते हैं, soil profile. Top soil होता है soil parent rock और bedrock. सबसे नीचे वाला क्या होता है आपका, bedrock होता है, और ये क्या होता है, top soil होता है. टॉप सॉइल को क्या कहते हैं, ये अपर मोस्ट लेयर होती है. कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल. आपको इसमें सैंड मिलेगा, क्ले मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा और एयर मिलेगा. ये बहुत ज्यादा वेट होती है और ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड देती है प्लांट्स को टू ग्रो. सेकेंड लेयर इज सब सॉइल विच इज जस्ट बिलो टॉप सॉइल. दिस लेयर कंटेन लार्ज बिट्स ऑफ रॉक एंड वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर. द रूट्स ऑफ सम बिग ट्रीज इवन ग्रो डीप डाउन इनटू सच सॉइल, और ये करके वाटर को एब्जॉर्ब करती है. थर्ड लेयर क्या है आपकी, बेड रॉक है. इसमें आपको लार्ज पीसेस ऑफ रॉक मिलेंगे और ये इनर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, और ये आपको कहाँ मिलेगी, डीप इनसाइड द अर्थ मिलेगी. अर्थ के बिल्कुल डीप में मिलेगी. ठीक है. देयर इज नॉट मच वाटर इन दिस लेयर, में आपको ज्यादा पानी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. द कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड अदर एलिमेंट्स. It makes the fertile land barren, which affects the production of crop. Sometimes overgrazing by cattle also causes soil erosion. Overgrazing होती है जब cattle से भी क्या होता है, soil erosion. Now soil conservation, saving the soil from erosion. अगर हम soil को save करते हैं from the erosion से क्या कहते हैं हम, soil conservation. For example, afforestation, step और terrace farming और embankment. अगर हम नए plants करेंगे, tree plants करेंगे, वो क्या होता है, फॉरेस्टेशन होता है. ये बहुत इफेक्टिव होता है, इससे जो सॉइल इरोजन होता है वो कम हो जाता है. नाउ स्टेप ऑफ टेरेस फार्मिंग. आपने देखा होगा हिली स्लोप्स होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं सॉइल कंजर्वेशन. जैसे जो स्टेप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी का बहाव से कम कर देते हैं. ठीक है. एम्बैंकमेंट की बात करते हैं. इट इज बिल्ड अलोंग द रिवर बैंक. ठीक है, आपने देखा होगा एम्बैंकमेंट रिवर बैंक के आसपास बना लिया जाता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बैंकमेंट्स कहते हैं. द सॉइल शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर बिकॉज द विंड्स कैन ब्लो ऑफ द सॉइल इजीली फ्रॉम बैरन. ट्रीज और हैजेस शुड बी ग्रोन अलोंग द एजेस ऑफ फील्ड. दे एक्ट एज अ ट्री. आपने देखा होगा ट्रीज वगैरह या लोग हैजेस उगा देते हैं, जिससे जो आपको उनका क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो जाए. ठीक है. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. एक्सरसाइज वर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. Pick the appropriate answer in each of the following. Marble is made up of. Marble किसका बना होता है, sandstone.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक? इसमें से कौन सा रॉक आपका इग्नियस रॉक है? दैट इज नोन एज ऑब्सिडियन. ठीक है. नाउ सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, सॉइल इरोजन कब होता है? जब आप पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते. दैट्स मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन. इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है जो आपका सैंडस्टोन से बना है? दैट इज क्वार्ट्जाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमस्टोन? इसमें से कौन सा जेमस्टोन है? दैट इज रूबी. द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड ऑफ what? जो रेड फोर्ट और किसका बना है? सैंडस्टोन. नाउ mention T for true and F for false for the following factor. Dentists use the powder from pumice to polish. It's true. Lignite is also called brown coal. Lignite को brown coal कहा जाता है. Ruby, inland and topaz are not rocks. ये भी rocks है. It's false. They are rocks. Soil erosion affects the fertility of soil. It's true. Coal is a metallic mineral. False. Coal क्या है आपका? Non-metallic mineral. इसमें कोई metal present नहीं होता. Next is fill in the blanks with correct words. Dash is used to make jewelry. किसका यूज करते हैं हम? डायमंड का. ठीक है. Igneous and sediment rocks are changed to form, क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक. क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड, रॉक किसके बने होते हैं? मिनरल्स. द मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, वो क्या होता है आपका? मैग्मा. Gneis is formed from the igneous rock. कौन सा रॉक होता है? ग्रेनाइट से बनता है. नेक्स्ट इज क्लासीफाई द रॉक. ठीक है, आपको igneous रॉक बताना है. igneous रॉक में आपके pumice आ गया, ऑब्सिडियन आ गया, ठीक है, और आपका क्या आ गया? सेल आ गया और कॉन्ग्लोमरेट आ गया. ठीक है, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक का लिख लीजिए आप. इसमें आपका ग्रेनाइट आ गया, स्लेट आ गया, मार्बल आ गया. ठीक है, इसको आपको यहाँ पे सर्च करके लिखना है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द रॉक्स मेड अप ऑफ? डिफरेंस बिटवीन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. रॉक्स किसके बने होते हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस, इसे हम कहते हैं मिनरल्स. ठीक है, उसके बने होते हैं. और आपको क्या करना है? इग्नियस को, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में डिफरेंस लिखना है. हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म? इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म हुए? ठीक है, जब मैग्मा क्या होता है, नीचे से जब मैग्मा ज्यादा प्रेशर लगता है तो ऊपर आ जाता है. उसके बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, उससे क्या बनता है? आपका इग्नियस रॉक बनता है. व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन? ठीक है, आपको बताना है सॉइल इरोजन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं सॉइल इरोजन के. हाउ इज कॉल फॉर्म एंड मेंशन 4 टाइप्स ऑफ कोल. ठीक है, राइट अबाउट सॉइल प्रोफाइल. जैसे मैंने बताया था आपको, बेड रॉक, टॉप सॉइल हो गई, सब सॉइल हो गई, बेड पेरेंट रॉक हो गई और आपकी बेड रॉक हो गई. आपको एक तरीके के प्रोफाइल बना के आप डायग्राम भी दिखा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है, चैप्टर हमारे कंप्लीट हुआ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.